हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण प्रताप आपका इंग्लिश एजुकेटर आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज लेकर आए हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछी जाती है और भर भर के पूछी जाती है। सबसे पहले 2-4 दिन वीडियोज नहीं आया था, इसके लिए मैं आई एम सॉरी, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा अनवेल फील कर रहे थे, इस वजह से हम आपके लिए क्लासेज नहीं लेके आ रहे थे। लेकिन अब क्लासेज फिर से शुरू रहेगी, एग्जाम तक अच्छे से कवर हम लोग करेंगे और जहां भी कोई जहां बच्चे फंसते हैं वहीं हम ट्रिक वगैरह बना के आपके भी चलाते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि क्या है कि बिहार बोर्ड के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, बिहार बोर्ड में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसका ट्रिक का बादशाह यानी ट्रिक के माध्यम से हम सारी चीजें याद करेंगे। तो स्टडी सिटी पर बने रहिए और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आगे चलने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बात करेंगे कि कहते हैं जितना दिल भरा है दोस्तों, जितना दिल भरा है दोस्तों, काश उतनी वॉलेट भरी रहती। जितना दिल भरा है काश उतनी वॉलेट भरी रहती तो बात कुछ और होता। चलिए आगे हम बात करेंगे और आपके स्क्रीन पर पहला आपका दिखाई दे रहा होगा कि पहला ट्रिक या पहले क्वेश्चन समझ जाइए। क्या क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि नेम द कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। उस देश का नाम बताइए, उस कंट्री का नाम बताइए जहां पर इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज होता है। तो इसके लिए एक प्यारा सा ट्रिक लेके हम आए हैं आपको, सीधा आंखियों पे वार करेंगे। पहला लिखा है, देख लीजिए आप, मोनिका, और आज का अपलोडिंग डेट देख लीजिएगा। इसके बाद ही इस टाइप की ट्रिक आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि आज के बाद तो यूट्यूब पे पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद ही मिलेगी। डेट मेंशन कर लीजिएगा, ये पहली बार ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा। मोनिका आईपीएस है। इसमें आपको एक चीज मैटर सिर्फ ध्यान देना है कि जितने भी हमारे बड़े लेटर है, बड़े लेटर करने का मतलब जो भी हमारे बड़े लेटर यानी कि जैसे एम हो गया और आईपीएस में 3 हो, आईपीएस हो गया और है में एच हो गया, तो इसको हमको मेंशन करना है कि ई सारे, जैसे एम से हो गया आपका मलेशिया, आई से हो गया आपका इंडिया, पी से हो गया आपका पाकिस्तान और इसमें एच से हो गया आपका हांगकांग। यानी कि ई ओ एन आई के से हमको कोई मतलब नहीं है, ए आई से हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमको सिर्फ याद रखना है कि अगर हमको पूछेगा कि इंग्लिश कौन कौन से देश में सेकेंड भाषा की तरह यूज की जाती है, तो हमको ट्रिक याद रखना है, मोनिका आईपीएस है तो मोनिका में एम से हो गया मलेशिया, आईपीएस इंडिया, आई से पी से पाकिस्तान, एस से सिंगापुर और है में एच से हांगकांग। हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन है नेम द कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। उस कंट्री का नाम बताइए जहां पर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज होता है। फर्स्ट लैंग्वेज की तरह कहां यूज होता है, तो इसके लिए हमने एक शानदार ट्रिक बनाई है, और शानदार ट्रिक क्या है, क्या है आपको सीधा दिखाई देगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले पाप करते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले पाप करते हैं। और अगर थोड़ा सा हम बात करें बाबू पाप का, तो पाप को इंग्लिश में हम बोलते हैं सीन। पाप को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इंग्लिश में हम बोलते हैं सीन। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले, तो सबसे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो आपका हो गया, 2 देश यहां से हो गई। एस मतलब हो गया आपका साउथ अफ्रीका जो आपको दिखाई दे रहा है, आई मतलब हो गया आपका आयरलैंड जो आपको दिखाई दे रहा है, और एन मतलब हो गया आपका न्यूजीलैंड। देखिए कितना आसान है, सब कुछ जिंदगी में आसान हो जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि उस कंट्री का नाम बताइए जहां पर इंग्लिश फर्स्ट भाषा की तरह प्रयोग होता है। तो हम आपको सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि राइट द नेम ऑफ 4 कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। सब्जेक्टिव में 3 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इनमें से किसी एक देश का नाम दे देगा, बोलेगा मतलब कौन से देश में इंग्लिश
फर्स्ट लैंग्वेज की तरह बोली जाती है। तो आपको एक ही याद रखना कि फर्स्ट लैंग्वेज की तरह बोली जाने वाली जो देश है उसमें हमको ट्रिक याद रखना है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले पाप करते, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, और पाप को इंग्लिश में बोलते हैं सीन। तो एस मतलब साउथ अफ्रीका, आई मतलब आयरलैंड, और एन मतलब हो गया आपका न्यूजीलैंड। बात समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो बात होगी बाबू, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले पाप करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आपके जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नेम द कंट्री, उस कंट्री का नाम बताइए वेयर इंग्लिश इज यूज एज ए फॉरेन लैंग्वेज, जहां पर इंग्लिश का प्रयोग, इंग्लिश भाषा का प्रयोग फॉरेन लैंग्वेज की तरह किया जाता है। फॉरेन मतलब दूसरे देश में जो बोले जाने वाली भाषा है। तो इसके लिए जो आपके सामने ट्रिक लिखा है वो लिखा है रुचि अरबजा, रुचि अरबजा। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे, रुचि में याद रखेंगे बाबू रू से, और एक याद रखेंगे हम ची से। तो रू मतलब हो गया आपका रसिया, RUSSIA, और ची मतलब हो गया आपका चाइना, अरब मतलब अरब ही हो गया, और जा मतलब जापान हो गया। तो वेस्ट कंट्री, उस कंट्री का नाम बताइए जहां पर इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज होता है। तो इसके लिए ट्रिक है रुचि अरबजा। क्या? रुचि अरबजा। रू मतलब रसिया, रुचि में रू मतलब रसिया, CHI मतलब चाइना, अरब मतलब अरब, और जा मतलब जापान। मजेदार ट्रिक अगर आपको लगे तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले, और आपके लिए हम अलग अलग फिर ट्रिक वगैरह जहां से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हिट करते हैं उस टाइप की ट्रिक हम बना के लेके आएंगे। तो बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपना जो फीडबैक होगा जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको ट्रिक से कितना हेल्प मिला और कैसा लगा। आगे हम बात करेंगे बाबू, हम जितना भी सेट देखे हैं लगभग हर सेट में प्रीवियस ईयर अगर आप उल्टा के देखते हैं तो उसमें बाबू आपको नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आता ही आता है। नोबेल प्राइज कब किसको मिला उससे क्वेश्चन आती ही आती है। तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर इकट्ठा याद कराएंगे तो बच्चे को थोड़ा परेशानी होगा। तो हमने क्या करा कि जितने भी नोबेल प्राइज क्या बोलते हैं उसको मिला है, जितने भी व्यक्ति को, जितने भी नोबेल प्राइज विजेता है, विनर है, हमने उसके लिए एक ट्रिक बना रखा। ट्रिक कैसे बना रखा तो आप गौर से अगर आप देखेंगे उसको तो समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली बात उसका ईयर भी पूछता है कि ट्रिक नोबेल प्राइज ट्रिक है, नोबेल प्राइज विनर का जो ट्रिक है, जो भी नोबेल प्राइज विनर है हमारे इंग्लिश के सिलेबस में, तो उसका एक ट्रिक बनाया है कि मार्टिन रूसल रहे, मार्टिन नाम का एक व्यक्ति है, मार्टिन रूसल रहे नोबेल प्राइज ला, मार्टिन रूसल रहे नोबेल प्राइज ला, और इलियट चाचा बकबक करे। मार्टिन रूसल रहे नोबेल प्राइज ला और इलियट चाचा बकबक करे। क्या हुआ मतलब? मार्टिन रूसल रहे नोबेल प्राइज ला, मार्टिन जो था रूसा हुआ था, यानी कि रूठा हुआ था नोबेल प्राइज ला, और उनके जो चाचा थे इलियट चाचा बकबक करे। तो हम यहां से याद रख लेंगे मार्टिन मतलब मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, और रसेल का मतलब हो गया बर्टेन रसेल, बर्टेन रसेल, और इलियट का मतलब हो गया TS इलियट, और बक का मतलब हो गया पेलस बक। ये सारे नोबेल प्राइज विनर हो गए हमारे। कैसे याद रखेंगे? मार्टिन रूसल रहे नोबेल प्राइज ला, इलियट चाचा बकबक करे, यानी कि मार्टिन मतलब मार्टिन लूथर किंग जेआर, आगे नाम नहीं लिखे हैं आप लोग समझ गए होंगे, मार्टिन लूथर किंग जेआर। रसेल मतलब बर्टेन रसेल, क्या बोलते हैं इलियट, TS इलियट मतलब क्या हो गए, इलियट मतलब TS इलियट, और बक मतलब पेलस बक। अब सबसे जरूरी बात है आपको इसको याद करने का ईयर भी याद रखना है। तो ईयर हम कैसे याद रख सकते हैं? तो ईयर आपको याद रखना है 64, 50, 38, 48, 64, 50, 38, 48। और इसको सबसे याद रखने का गर्दा ट्रिक है कि जितने भी हम लिखे ईयर, जितने भी ईयर हमने लिखे हैं उसमें 1900 कॉमन रखे हमने, क्योंकि सब में 19 था तो याद करने में दिक्कत होता, हम याद रख लेंगे, सीरीज याद रखेंगे मार्टिन
रुसल रहे नोबेल प्राइज ला, क्या बोलते इलियट चाचा बकबक करे तो मार्टिन लूथर। और ये याद रख लेना है कि 64, 50, 38, 48, यानी कि मार्टिन रुसल रहे तो मार्टिन को मिला 1964 में, और रुसल रहे तो बर्ट्रैंड रसल को मिला 50 में, 1950 में। 64, 50, 38, 48 रुसल रहे नोबेल प्राइज ला, और इलियट चाचा तो टीएस इलियट हो गए आपको 64, 50, 38 तो 1938 में, और बकबक पीएलएस बक को मिल गया 48 में। तो इस सारे ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको इजीली याद हो जाएगा और इससे क्वेश्चन में आप कहीं नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्रिक है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कुछ ऐसे होते हैं हमारे, जैसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, शॉर्ट स्टोरी है, स्टोरी, इसके लिए भी हम अलग अलग लेके आ रहे हैं। तो अभी हमने ऐसे का ट्रिक बनाया है कि ट्रिक क्या करा कि भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी फ्री हो जाते हैं। जैसे ही भारतीय विचार सुनता है तो बच्चे भी एकदम बोलते हैं फ्री हो गए। भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी फ्री हो जाते हैं। तो उस फ्री के लिए हमने ट्रिक बनाया। भारतीय मतलब क्या होता है बताइए? भारतीय मतलब इंडियन, और इंडियन जैसे याद रखेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद है विचार, विचार मतलब क्या होता है? आइडिया, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आगे हम बात करेंगे सुनकर बच्चे, बच्चे मतलब चाइल्ड, बच्चे मतलब चाइल्ड, तो ए चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे मतलब चाइल्ड थे, चाइल्ड इज बोर्न। फ्री हो जाते हैं तो फ्री मतलब हाउ फ्री इज द प्रिंस, सिंपल। और ये सारे के सारे क्या है बाबू? तो ऐसे है, सारे के सारे क्या है? ऐसे है। तो इतने 5-6 क्वेश्चन जितने भी ट्रिक के माध्यम से हमने आपको कराया, तो यहां तक आपको वीडियो कैसा लगा ये अपना जो फीडबैक है कमेंट के माध्यम से दे। और क्लासेज आपको जितने भी सरल हो सके हम कोशिश करेंगे लाने का। तब तक आप लोगों के साथ इतना ही, और हमारे जो वीडियोज है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर अच्छा लगता है तो, और स्टडी सिटी पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।